हेलो भाई, स्वागत है आपका स्टार बिलियर्ड क्लासेस चैनल पर। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5A का चौथा क्वेश्चन। इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिक पढ़ाया, कुछ क्वेश्चन भी कराएं। तो अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है कि श्रेणी 1 2 3 5 एंसो है समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों? तो हमें ये बताना है कि समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। समांतर श्रेणी में क्वेश्चन तब होगा या ये नंबर जो है समांतर श्रेणी में तब होंगे जब सभी के बीच का अंतर एक जैसा आएगा या एक समान आएगा। तो देखते हैं, हल करेंगे। 1 1 2 3 5। पहले हम श्रेणी उतार लेते हैं। श्रेणी उतारने के बाद में अब हम इनमें अंतर निकालेंगे एक एक करके। अगर सभी के बीच का अंतर एक जैसा आएगा तो समांतर श्रेणी है, अगर एक जैसा अंतर नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसमें देखिएगा, पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे जिसे कहा जाता है सार्वंतर। तो D1 D2 D3 D4 जितने निकलेंगे तो पहले निकालेंगे D1। D1 जो होता है वो इन दोनों के बीच का अंतर होगा। तो बाद वाले में से पहले वाला नंबर घटाना है, यानी ये दूसरा पद है, दूसरे में से पहला घटाएंगे तो एक में से एक घटाएंगे, कितना आएगा 0। इसके बाद में निकालेंगे D2। तो D2 जो है वो इन दोनों के बीच का अंतर होगा। तो बाद वाले में से ये वाला पहले वाला घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद में इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो D3 निकलेगा। तो इन दोनों के बीच का बाद वाले में से पहले वाला घटाना है। तो 3 में से कितना घटाएंगे 2, कितना बचेगा 1। इसके बाद में इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो D4 बराबर निकलेगा 5 माइनस का 3। तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। अब हम देखेंगे क्या सभी के बीच का अंतर एक समान है या नहीं है। तो D1 बराबर नहीं है, D1 का मान है 0 और D2 का मान है 1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, कट लगा देंगे। फिर बराबर D3। अब D3 का मान देखते हैं कितना आया है 1। इन दोनों का मान बराबर है तो यहाँ बराबर लगा रहे हैं देखो। फिर बराबर में निकालेंगे D4। अब D4 का मान कितना है 2, यानी कि यहाँ पर ये जो है D4 D3 से अलग है तो इसे कट लगा देंगे। सभी एक जैसे आते हैं तो समांतर श्रेणी होता, लेकिन सभी का मान अलग अलग आया है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिख देंगे कि अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। AP लिखो या समांतर श्रेणी लिखो। हिंदी में लिखेंगे तो समांतर श्रेणी, शॉर्ट फॉर्म में अगर इंग्लिश के लिखेंगे तो क्या AP। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। वैसे भी हम बता देते कि यहाँ पर 1 और 1 के बीच में अंतर होता है 0 का। 1 और 2 के बीच का अंतर कितना होगा 1। तो यहाँ 0 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, तो इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन करके दिखाना है क्यों नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं प्रश्न 5वां क्या लिखा है। 5वें प्रश्न में लिख रहा है कि यदि A + 1, 3A 4A + 2 समांतर श्रेणी में है तो A का मान ज्ञात करो और श्रेणी के 5 पदों तक लिखो। यानी कि हमें पहले A का मान निकालना है, उसके बाद में श्रेणी के 5 पद भी निकालने हैं। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो समांतर श्रेणी में 3 पद होते हैं। तो जैसे समांतर श्रेणी लिख लेते हैं 2 4 6 8 10। मान लेते हैं कि हमने समांतर श्रेणी ले ली। तो 3 पदों में अगर 3 पद होते हैं क्रमागत वाले, तो ये हमने 3 पद ले लिए समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी पे जब 3 पद लेते हैं तो बीच वाले पद का दुगना करते हैं तो पहला और तीसरे पद का योग होता है 2 + 6। तो इन दोनों की गुणा करेंगे 8 आएगा और यहाँ पर भी 8 आएगा। इसके बाद में ये 3 पद ले लेते हैं तो यहाँ पर 4 6 8 अगर हमने 3 पद ले लिए तो इन 3 पदों में क्या होता है कि बीच वाले पद का करते हैं दुगना, तो 6 × 2 और 4 + का 8। पहला और तीसरे पद का करेंगे योग, तो ये बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ 12 आएगा बराबर में 12।
इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 पद समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाले पद का दुगना करेंगे और दोनों तरफ के जो पद हैं पहला और तीसरे पद का योग करेंगे। देखिएगा किस तरीके से हल करते हैं। तो लिख लेते हैं a + 1 3a प्लस कॉमा 4a + 2 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का करते हैं दुगना, तो बीच वाले पद का 2 गुणा 3a और पहला और तीसरे पद का बराबर में योग कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा a + 1 प्लस का 4a + 2, यानी कि ये वाला पद और ये पद बराबर में जोड़ देंगे ले जाके। तो इन दोनों की गुणा करते कितना आएगा, 3 दूनी 6a बराबर यहाँ पर 1a और 4a कितना हो जाएगा 5a, 1 और 2 3 आएगा। अब a वाले पद एक साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ पर 6a लिखा है, ऐसे ही रहने देते हैं। ये वाला जो 5a है इसका पक्षांतर करेंगे, जब साइड चेंज करते हैं तो चिन्ह भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 5a बराबर में बचा कितना 3, 6a में से 5a घटाएंगे तो कितना बचेगा a बराबर में 3। ये a का मान आ गया। अब हमसे उसने और भी कुछ पूछा गया है सवाल में, तो पूछा है कि और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, यानी 5 पदों तक लिखेंगे तो 3 पद तो ये हमें दे रखे हैं। तो देखिएगा कैसे लिख लेते हैं, अतः 5 पद, 5 पद। तो 5 पद निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं a प्लस का 1, तो ये मत लिखो, अभी नहीं लिखेंगे। अभी देखिएगा यहाँ से a प्लस का 1, तो यहाँ पर a का मान कितना है 3 प्लस का 1, तो a इसका मान आएगा कितना 4, ये 4 आ गया। इसके बाद में ये देखते हैं तो 3a बराबर में 3 गुणा, यहाँ पर लिख रहा है a का मान कितना है 3 लगा देते हैं, 3 3 9 आ जाएगा। इसमें लगा देते हैं a का मान, तो 4a प्लस का 2 बराबर में यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणा a का मान कितना है, a का मान चेक करेंगे कितना आएगा 3 आया है, 3 लगा दो प्लस 2, चलेगा गुणा करते हैं तो कितना आएगा 4 3 12, 12 प्लस का 2 कितना आएगा 14, यानी कि 1 है 4 9 14, कितने का अंतर आ रहा है देखो ध्यान से, कितने कितने का अंतर है 5 5 का अंतर है। तो 5 5 का अंतर है तो लिख देते हैं, अतः श्रेणी के 5 पद, श्रेणी के 5 पद लिखेंगे। तो पहला हम ले लेते हैं कितना 4, दूसरा 9, तीसरा 14, फिर 5 5 के अंतर में लिखते रहो। देखो 5 का अंतर है, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 24। ये 5 पद हमने श्रेणी के लिख लिए। इसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, इसमें क्या पूछा है। देखिएगा लिखा है, यदि k + 2, 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्या समांतर श्रेणी में है तो k का मान बताइए। ये क्वेश्चन अभी जो कराया गया था 5वां प्रश्न, उसी की तरीके से 6ठा प्रश्न भी है, और इस तरीके के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, सवाल ये इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा फिर से उसी की तरह से होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 कराया है वैसे ही होगा ये, लेकिन बस फर्क इतना है कि उसमें a लिखा था, यहाँ पर k लिखा है, तो k का मान पूछा है। तो इसमें देखिएगा उसी तरीके से करेंगे तो हल पहले ये लिख देते हैं k + का 2, 4k - का 6, 3k - का 2, ये 3 पद जो हैं वो समांतर श्रेणी में हैं। इसने बोला है कि समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, समांतर श्रेणी में जब 3 पद होते हैं क्रमागत, तो बीच वाले पद का दुगना करते हैं और अगल बगल वालों का योग कर देते हैं, बराबर आता है। कैसे करेंगे, तो बीच वाले पद का दुगना करेंगे तो 2 गुणा 4k - का 6, ये बीच वाले पद का दुगना करेंगे,
बराबर होगा k प्लस का 2 और इसमें ये वाला पद जोड़ेंगे इसमें, तो प्लस का 3k माइनस का 2। अब इसमें 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा, पहले 2 की गुणा करेंगे 4k में, तो 4 दूनी 8k, फिर माइनस आएगा ये लगा लेते हैं, फिर 2 की गुणा करेंगे 6 में, तो 6 दूनी 12 बराबर यहाँ पर लिख रहा है 1k और यहाँ पर प्लस का 3k, तो 1k प्लस का 3k कितना हो जाएगा 4k, तो यहाँ लिख लेते हैं 4k। यहाँ प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कट लगा देते हैं, सेम होता है लेकिन एक प्लस में एक माइनस में होता है, तो उसे हम काट देते हैं। इसके बाद में देखिएगा ये k वाले जितने भी हैं उन्हें k वालों को एक साइड में कर लेते हैं, यानी k एक साइड में करना है, तो यहाँ पर 8k और ये 4k प्लस का है, इधर पक्षांतर करेंगे इसका, जब साइड चेंज करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो 4k प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 4k। ये 12 को पक्षांतर इधर करेंगे तो कितना आएगा 12 प्लस का, यहाँ माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके। अब 8k में से 4k घटाएंगे तो कितना बचेगा 4k बराबर में 12। अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा बटे में, 12 के बटे में 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 12, 4 तिया 12, तो k बराबर कितना आ गया 12, और हमसे k का मान ही पूछा था, k का मान बताइए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है प्रश्न में साथ में, कह रहा है कि a के किस मान के लिए a प्लस 4 3a यानी 3a समांतर श्रेणी में है, यहाँ लिख लेते हैं में है, यानी उसने क्वेश्चन में ये पूछा गया है, प्रश्न में ये पूछा है कि a के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी में है, तो a का जो मान निकल के आएगा उसी के लिए समांतर श्रेणी में, यानी पहले इन्हें हम लिख देते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो आइए देखिए कैसे होता है क्वेश्चन, हल डाल लेते हैं, लिख लेते हैं a प्लस का 4 और 3 है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, हमने कह दिया ये समांतर श्रेणी में है, और जब समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का दुगना और अगल बगल वालों का क्या हो जाता है बराबर योग होता है। अभी देखिएगा तो बीच वाला पद जो है वो a प्लस का 4 है, तो दुगना कर देते हैं a प्लस 4 का, और पहला और तीसरे पद का योग आता है, तो पहला पद कौन सा है a और तीसरा पद है 3a। अब इसमें 2 की गुणा करेंगे तो 2 की गुणा a में करेंगे पहले, तो 2a आएगा, 2 की गुणा करेंगे 4 में, तो पहले प्लस लगा दो, और 4 दूनी 8 बराबर 1a और 4a, कितना हो 3a कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। कर देते हैं पक्षांतर, ऐसा करो 8 को यही छोड़ो, 4a ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये 2a इधर आएगा तो यहाँ प्लस का इस साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस का, 8 बराबर 4a में से 2a घटाओ कितना बचेगा 2a बचेगा। ये 2 बेटा मल्टीप्लाई में a के साथ में, तो 2 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा बटे में 8 के, बराबर में आएगा a, 2 से 8 कटेगा तो काट दो, तो 2 चौक 8, तो 4 बराबर a, या a इस साइड में लिख लेते हैं बराबर में 4, ये आ गया a का मान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न 8 पर क्या लिख रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5 14/3 13/3 4 n के अगले 3 पद लिखिए, यानी अगले 3 पद हमें निकालने हैं। तो अगले 3 पद अगर पूछेगा तो हमें समांतर श्रेणी में a और d बहुत जरूरी होता है, पहले a पता करेंगे फिर d निकालेंगे, फिर देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले श्रेणी उतार लेते हैं, हल करेंगे 5 14/3 13/3 4 n। पहले इसका निकालेंगे प्रथम पद, प्रथम पद को लिखते हैं a से, प्रथम पद होता है a, जो सबसे पहले श्रेणी में लिखा होगा वो a होता है। श्रेणी में सबसे पहले लिखा है 5, तो a बराबर 5, a का मान तो हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे d, तो d होता है सार्वंतर, सार्वंतर निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो दूसरा पद कौन सा है 14
बटे में 3 माइनस का 5। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। अगर आपको तीसरा लिख दिया आपने तो तीसरे में से कौन सा घटा देंगे? दूसरा। तो हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहला घटा देते हैं। अब इसे घटाएंगे तो इसके बटे में अभी मान लेते हैं कुछ नहीं तो 1 है। तो घटाने का, भिन्नों का घटाना कैसे होता है कि नीचे नीचे गुणा करो, ऊपर जब लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके लिखेंगे। तो 3 एकम आएगा 3 और 14 एकम 14 माइनस का 3 पंजे 15। नीचे सीधे सीधे गुणा कर देंगे और ऊपर तिरछी गुणा करके लिखेंगे। तो 14 एकम 14 3 पंजे 15। तो d बराबर आएगा 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन 15 माइनस का है तो माइनस बटे में 3। ये d का मान आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है अगले 3 पद। तो अगले 3 पद कैसे निकालेंगे? पहले निकाल लेते हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अगला कौन कौन सा 3 पद होंगे? 4 पद तो श्रेणी के हैं, तो आगे के 3 पद कौन कौन से होंगे? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो आगे के 3 पद कौन सा? 5वां, 6ठा और 7वां। तो पहले हम निकाल लेते हैं 5वां पद। तो 5वां पद का फार्मूला यहाँ 5 लिखा है। तो 5वें पद का फार्मूला a प्लस यहाँ 5 में 1 कम करो कितना आएगा? 4। तो इसमें 4d जोड़ देते हैं। अब मान लगाते हैं इसमें। तो a5 बराबर a का मान कितना है? 5। फिर आएगा प्लस का 4 गुणा यहाँ d लिखा है तो d का मान है माइनस का 1/3। अगर इस तरीके से आपने मान लगाया तो गलत हो जाएगा। ये माइनस में इसलिए ब्रैकेट में लगा दो। आगे बढ़ते हैं। a5 बराबर 5 प्लस माइनस, पहले इन दोनों की गुणा कर देते हैं, प्लस माइनस की गुणा करते हैं, क्या आएगा? माइनस। 4 की गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 बटे में 3। फिर से इसे क्या करेंगे? 1 लगा लेते हैं और फिर भिन्नों का कर लेते हैं घटाना। किस तरीके से? अभी मैंने बताया कि भिन्नों का घटाना या जोड़ना जब होता है तो नीचे नीचे सीधी गुणा कर दीजिएगा और ऊपर जब लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके लिखेंगे इस तरीके से। देखिएगा 3 की गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 आएगा। ऊपर जब लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके लिखेंगे। 3 की गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा? 5 3 15। और 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर a5 बराबर 15 में से 4 घटाओ कितना बचेगा? 11 बटे में कितना आएगा? 3। अगर 11 3 से कट जाए तो काट दो। तो 11 3 से नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, इतना ही छोड़ देते हैं। ये कौन सा पद आ गया? 5वां पद। अब निकालेंगे 6ठा पद a6। तो 6ठा पद जो है, फार्मूला देखिएगा पहले 6ठे पद का। 6ठे पद का फार्मूला a आएगा और प्लस यहाँ 6 लिखा है तो 6 में 1 कम करो कितना आएगा? 5। और इसमें हम जोड़ देंगे कितना d? 5d। यानी कि a में उतना कितना d जोड़ते हैं जितना पद निकालते हैं उसमें से 1 कम करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a6 बराबर a का मान देखते हैं कितना है? 5 लगा देते हैं, प्लस 5 ऐसे लिखेंगे d का मान ढूंढेंगे, यहाँ पे है माइनस का 1/3। फिर आएगा a6 बराबर में 5 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 5 एकम 5 आएगा बटे में 3। आप इसके बटे में अगर 1 लगाओ तो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे? ऐसे गुणा करके भी कर सकते हैं। तो a6 बराबर 5 3 15 माइनस का 5 बटे में 3 लिख लो ऐसे करके। अब यहाँ पर आएगा a6 बराबर 15 में से घटाएंगे 5 कितना बचेगा? 10 बटे में आएगा 3। 10 3 से नहीं कटेगा तो ऐसे ही इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये कौन सा पद आ गया? 6ठा। हमें 3 पद निकालने हैं तो एक तो हम यहाँ पे निकाले 5वां पद और एक निकाले 6ठा पद। अब निकालेंगे 7वां पद। तो a7 7वें पद का फार्मूला देखो, यहाँ पर 6ठा पद का फार्मूला जब हम लिखे थे तो यहाँ पर 5d लिखे थे, यहाँ 6 है तो यहाँ 5d है। 5वें पद का फार्मूला यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4d है। अब यहाँ 7 है तो a प्लस कितना d आएगा? 6d। फिर a7 बराबर a का मान लगाते हैं कितना है? 5। फिर प्लस का 6 गुणा d का मान देखिएगा कितना है? माइनस का 1/3। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में तो आएगा a7 बराबर 5 प्लस माइनस आएगा माइनस 2 एकम 2। तो a7 बराबर 5 में से 3 घटाएंगे, 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। तो ये हम 3 पद निकाल लिए। तो सवाल में पूछा था अगले, क्वेश्चन में पूछा गया अगले 3 पद लिखिए। तो हम लिख देते हैं अतः अगले
3 पद। तो अगले 3 पद आया, पहला कौन सा आया है 11/3, फिर कितना आया 10/3, फिर आया 3। एक आंसर ये। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9वें क्वेश्चन में लिखा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर 1/2 और d बराबर -1/6 दिए हैं। यानी कि a और d के मान दिए हैं, तो 3 पद पूछे, 5 पूछे, चाहे 6 पूछे, तो a और d जब दिए होते हैं फार्मूला लगाते रहेंगे और मान निकालते रहेंगे। देखिए आइए कैसे करते हैं, इसे लिख लेते हैं हल। पहले लिख लेते हैं दिया है a बराबर में 1/2 और d बराबर में -1/6। a बराबर दे रखा है 1/2, d बराबर -1/6। तो प्रथम 3 पद पूछ रहा है, तो प्रथम 3 पद मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पद निकालने हैं। तो पहला लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को a1 से लिखते हैं, तो ये आएगा a। अब यहाँ एक है, a है यानी एक है, तो एक में d नहीं जोड़ते, a में d नहीं जोड़ा जाएगा, जो a1 होता है वही a होगा। तो a1 बराबर a का मान है 1/2, प्रथम पद है 1/2। फिर निकालेंगे दूसरा पद, दूसरे पद को a2 से लिखेंगे, इसका फार्मूला a प्लस का d। यहाँ 2 लिखा है तो एक d जोड़ देते हैं a में। अब यहाँ पर a2 को ऐसे लिखेंगे, बराबर a का मान है 1/2 और d का मान लगा देते हैं माइनस का है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाता है -1/6। ये आ गया भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना बहुत आसान होता है, नीचे नीचे गुणा करते हैं, ऊपर तिरछी गुणा करके लिख देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आएगा 6 की गुणा 2 में करो, तो 6 दूनी 12 और ऊपर तिरछी गुणा करके 6 एकम 6, 2 एकम 2। फिर आएगा a2 बराबर में 6 में से 2 घटाएंगे 4/12। अब ये कट जाएगा, चलिए इधर लिख देते हैं 4 एकम 4, 4 3 12, तो a2 बराबर आएगा 1/3। ये दूसरा पद आ गया। अब हमें कितने पद निकालने हैं, 3 पद, तो एक निकाल चुके, दूसरा भी निकाल लिया, तीसरा लिख लेते हैं, तीसरा पद। तीसरे पद को a3 से लिखते हैं, a प्लस का, यहाँ 3 लिखा है तो इसमें 2d जोड़ देंगे, तो a3 बराबर a का मान देखिएगा कितना है 1/2, फिर प्लस का 2 गुणा d का मान लगा देते हैं -1/6। फिर आएगा a3 बराबर, देखिएगा यहां से कट रहा है या फिर अभी रहने दो, 1/2 प्लस माइनस 2 एकम 2 बटे में 6, 2 एकम 2, 2 3 6, कट जाएगा ये। फिर आएगा a3 बराबर 1/2, 1/2 माइनस 1/3। अब यहाँ पर भी भिन्नों का घटाना है, कैसे करेंगे, तो a3 बराबर नीचे नीचे गुणा करो, 3 दूनी 6, नीचे 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा, और 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, तो a3 बराबर आएगा 1/6। ये तीसरा पद आ गया, तो हम लिख देते हैं अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद, श्रेणी के प्रथम 3 पद कौन कौन से निकाले हैं, पहला है 1/2, दूसरा है कितना 1/3 और तीसरा है 1/6। यही 3 पद हमने निकाले और हमसे यही 3 पद पूछे गए, श्रेणी के प्रथम 3 पद निकाल लेते हैं। इसके बाद देखते हैं करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये प्रश्नावली 5A का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन यानी 10वें में क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी 2 -2 -6 -10 डैश 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 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सार्वंतर पूछ रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। देखिएगा कैसे निकालेंगे हल। कह रहा है 2, पहले श्रेणी उतार लेते हैं, 2 -2 -6 -10 डैश डैश डैश। अब हमसे पूछ रहा है प्रथम पद को लिखते हैं a से, तो हम लिख लेते हैं प्रथम पद a बराबर, जो सबसे पहले होता है श्रेणी में वही प्रथम पद होगा। प्रथम पद मतलब सबसे पहले वाला पद, तो सबसे पहले कितना लिखा है 2। अब पूछ रहा है सार्वंतर लिखा जाता है d से,
सार्वंतर का मतलब सभी के बीच का अंतर। तो सार्वंतर d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो दूसरा पद कितना है, माइनस का 2, और घटा देंगे पहला पद, माइनस का 2 कर देंगे। तो d बराबर -2 दोनों चिन्ह सेम होते हैं तो जुड़ जाता है। तो ये भी माइनस का 2 ये भी माइनस का 2 है, दोनों चिन्ह सेम होंगे तो जुड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा -4। ये आ गया सार्वंतर, और हमसे यही तो पूछे थे। अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे आपको, प्रश्नावली 5b के साथ में। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराए गए बहुत ध्यान से समझिएगा, और जो अभी हम प्रश्नावली पहले 5b कराएंगे तो उससे पहले उसका बेसिक कराएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ाएंगे, प्रश्नों में प्रैक्टिस करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। ओके।